ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ थर्ड चैप्टर करन जा रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम हैगा अंडरस्टैंडिंग कोआर्डिनेटर्स। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने तो पहला मैं थोड़ी जी तुहानू इहदी इंट्रोडक्शन देवांगी। ठीक है बच्चों, स्टार्ट ते मैं इंट्रोडक्शन वो देनी आ जो तुसी पिछलियां क्लासां च इस चैप्टर नाल रिलेटिव कीती हुई है, ताकि तुहानू पिछलियां गल्लां अपनी थोड़ी जी याद आ जान और जिहड़े बच्चों नू नहीं पता तो वो सीख जान। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये चीज़ां पिछलियां आउंदियां होणगियां ते तां ही तुसीं ये चैप्टर कर सकदे जो। पर कहण दा भाव आ कि तुहानू पता होवे प्लेन सरफेस की आ, कर्व की आ, सिंपल कर्व की आ, क्लोज कर्व की आ, ओपन कर्व की आ। ठीक है, हुण मैं इन्हां दी तुहानू छोटी छोटी डेफिनेशन देवांगी। इन्हूं चंगी तरह तुसीं समझनी आ और याद करनी आ। ठीक है, तो ध्यान ना समझनी, रट्टा क्वेश्चन नहीं लाना हैगा, क्योंकि जे तुसी इन्हां चीज़ां नूं समझोगे तो तां ही तुसी एक्सरसाइज दे सम सॉल्व कर सकोगे। नहीं तो तुहानू एक्सरसाइज बहुत बोरिंग लगूगी। लेकिन जे तुसी इन्हां गल्लां नूं ध्यान नाल समझण दी कोशिश करोगे तो तुसी एक्सरसाइज दे आपे ही सम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बच्चे नूं बार बार पढ़ना तो बार बार वीडियो नूं सुनना, ताकि एक बार तुहानू समझ नहीं आई, दूजी बार क्लीयर हो जाए, दूजी बार समझ नहीं आई, तीजी बार क्लीयर हो जाए। पर मैं कोशिश करूँगी कि तुहानू पहली बार ही क्लीयर हो जाए। ठीक है बच्चों, हुण पहले है प्लेन सरफेस। तुहानू प्लेन सरफेस का पता होना चाहिए। सरफेस का मतलब होंदा समतल। समतल मीन पद्धरी, बिल्कुल पद्धरी जगह। इट मीन उधड़ फुद्धड़ ना होवे, मतलब पद्धरी थां। ये नहीं सिर्फ थां ही होवे, कोई भी चीज़ पद्धरी होवे। फॉर एग्जाम्पल ए मेरे सामने पेपर ही पिया है वा। ठीक है, तुसी इनू इस तरह हाथ लगा के वेखो, ये की आ सरफेस आ, मतलब कि हर जगह तो पद्धरा वा, किते किते उच्चा नीवा नहीं आ। ठीक है, हुण द पेपर इज़ द मॉडल फॉर आ प्लेन सरफेस। ठीक है बच्चों, हुण जिस तरह कि मैं तुहानू मार्कर दिखा रही है। ठीक है, मार्कर देखो आ, ये प्लेन सरफेस नहीं आ, क्योंकि जो मैनू इस तरह हथ लगाती आ तो इत्थे आ चीज़ उच्ची हो जाती है, इवें उधड़ फुद्धड़ हो जाती है। ठीक है, इस कोल ये चीज़ प्लेन सरफेस नहीं आ, लेकिन जिहड़ा यह पेपर है ये प्लेन सरफेस है। सैकेंड डेफिनेशन है कर्व्स। वे कर्व्स दे अगे बहुत सारे पार्ट्स है गया, लेकिन पहला तुहानू कर्व्स बारे पता हो जाए कि कर्व्स है की चीज़ है। ठीक है, हाँ जी, ड्राइंग विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल फ्रॉम द पेपर। हाँ जी, का मतलब की है जो पेपर तो पेंसिल चुकन तो बगैर कोई चीज़ ड्रा करते हैं, एंड विदाउट द यूज ऑफ रूलर, रूलर तो भी बगैर, मतलब स्केल तो बगैर, फुटे तो बगैर, मतलब कि पेंसिल भी नहीं चुकनी हैगी ते स्केल भी यूज नहीं करना। वो जी आप चीज फिगर ड्रा करते हैं उन्होंने बोलते हैं कर्व्स। फॉर एग्जाम्पल बच्चों आप इस तरह कह सकते हैं, इस तरह ड्रा करती देखो। ठीक है, मैं इतों ली बिल्कुल पेंसिल नहीं चुकी। ठीक है, फिर उस तो बाद मैं कोई इस तरह की चीज़ ड्राई करती है। ठीक है, इतों शुरू की कोई पेंसिल नहीं चुकी, पेन नहीं चुकिया। ठीक है, जिसमें इस तरह ड्रा कर देंगी चीज़ में। ठीक है, कोई मैं पेन नहीं चुकिया। फिर देख लो बच्चों कि इन्हें डेफिनेशन ने की क्या कि ए मान लो कि मैं पेंसिल या पेन रखा है। ठीक है, मैं इन्हें चुकना नहीं आ पेपर तो इस तरह लैन ली गई है। ठीक है, और मैं कोई चीज़ स्केल नहीं यूज़ किया, तो इसका मतलब कि कर्व्स आ। इस तरह मैं इतने पेन या पेंसिल रखी है और मैं इस तरह ही ली गई है। ठीक है, मैं कोई स्केल नहीं वरत्या तो ना ही मैं पेपर तो पेन नूं चुक्या है, इसका मतलब कर्व्स आ इस तरह ही दिसदा। ठीक बच्चों, मैनूं आस आ कि तुहानूं कर्व्स बारे समझ आ ही गई होगी। थर्ड डेफिनेशन सिंपल कर्व, जां प्लेन कर्व भी बोल लेंगे आप। ठीक, डेफिनेशन है जॉइन ए नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल फ्रॉम द पेपर। हाँ जी बच्चों, इतों तक तो डेफिनेशन वही है जो आप कर्व्स के पढ़ी सी। ठीक है, मतलब कि एक पेंसिल नूं पेपर ते चुकन तो बगैर पॉइंटां नूं मीट करना, मिलाना, एंड विदाउट रीट्रेसिंग
ਐਨੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ठीक है। और हाँ जी, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ curves that does not cross itself। हाँ जी, कर्व जो कि अपने आप ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟਦੀ ਹੋਵੇ। हाँ जी, ਵੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇੱਕ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਕੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਾਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है, इस तरह पॉइंट्स ले मैं, ठीक है। स्केल तो बगैर ही मैं इस तरह इन्होंने मिला देना है, ठीक है। हाँ जी, इस तरह यह मैं स्केल तो बगैर ही मिला दिता, ठीक है। ये सारे किए गया प्लेन या सिंपल कर्व, ठीक है बच्चे। हुण मान लो कि एक मैं तुहानूं एग्जाम्पल दे देनी, मर्जी नहीं रफ पेज से ही दिखानी तुहानूं मैं। बच्चों वेखो, हाँ जी, जिस तरह कि मैं ऐ दिखाती है। हुण मैं दूजी डेफिनेशन कही ही कि वो मतलब कि अपने आप नूं ना कटदी होवे, ठीक है। हुण अपने आप नूं ना कटदी होवे तां फॉर एग्जाम्पल कि इस तरह कट जाती है, ठीक है, जां वो इस तरह कट जाती है, ठीक है। ये जिहड़ी आ सिंपल क्लोज कर्व नहीं आ क्योंकि कट गई, ठीक है। फिर बच्चों एक बार ध्यान ना सुनो, ये की कहा गया सी कि तुसी बिना पेंसिल चुके पेपर को ड्रा करनी है और दोबारा उन्होंने रिपीट नहीं करना, बस इदा ही जाई जाना है। ये नहीं कि तुसी इदा करके रिपीट फिर ले जाओ, इदा नहीं, बस एक बार तुसी पेंसिल अगे लै गए तो लै गए, बस वापस नहीं होना है तो ना ही कटना है। इत्थे की आप आउंदे ही फिर वापस चल जाते ही, है ड्रा की फिर वापस चल नाम कर बच्चों। ए जी सारिया ये गया वा सिंपल कर्व्स, एड ये सिंपल कर्व नहीं है। फोर्थ डेफिनेशन सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है। इस तो पहले आप डेफिनेशन याद की, दसो बच्चों, दिमाग च बिठाओ किहड़ी याद की सी? प्लेन कर्व इहो की सी ना। हाँ जी, इसका देखो पिछले आप की प्लेन कर्व एंड सिंपल कर्व, दोनों का नाम इको ही है। सिंपल कर्व भी वही है और प्लेन कर्व भी वही है। हुण जिहड़ी सिंपल कर्व नूं ये याद रखना कि सिंपल कर्व जिहड़ी मैं तुहानूं अगों मतलब कि कर्व्स बारे दसना वा, यह चीज़ उस आनी होनी आ, ये डेफिनेशन उहदे विच ऐड होनी होनी आ ते नाल एक एक लाइन वधी जानी है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, सिंपल क्लोज्ड कर्व देखो, सिंपल ते कर्व ये तो आप पहला ही सीख ली है की मतलब सी। हुण विच लग गया जी क्लोज्ड शब्द, इसका मतलब कि सिंपल कर्व की डेफिनेशन नाल ही आनी आ ते क्लोज का मतलब कि ये एक बंद शब्द आना है भी फिगर बंद हो जानी, बस ਉਹਦੇ ਚ ਬੰਦ नहीं ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉੱਪਰ देखो ये बंद नहीं ना हो रही सी, पर ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ कोई भी आप डायग्राम आवांगे तो उन्हें क्लोज हो जाना, बस इन्ना फर्क आ। हुण मान लो कि इनू आप ऐ कर देंगे तो ये बन जानी क्लोज्ड कर्व बन जानी सी, ठीक है बच्चे। इनू आप इस तरह कर देंगे ना, ये बन जानी सिंपल क्लोज्ड कर्व बन जानी सी। हाँ जी, हुण इहदा हैगा एक कर्व इज सेड टू बी क्लोज्ड, इट इज एंड्स आर जॉइंट। हाँ मतलब कि किनू कहंदे आ जो आप मान लो कि कोई फिगर बनाते पे, सपोज करो ए मैं फिगर स्टार्ट की है, ठीक है। तुहानूं मैं क्या वा सिंपल कर्व दी भी आप डेफिनेशन नाल लैके चलना है। सिंपल कर्व की डेफिनेशन की सी कि आप पेपर तो पेंसिल नहीं चुकनी ते और ना ही इनू मतलब कि दोबारा कटना वा ते ना ही इनू दोबारा की करना वा ट्रेस करना वा, ठीक है। आप इस तरह करके मानो बनानी शुरू कर दी, ठीक है, जिस तरह मर्जी बना लो। और मैं फिर जिथे स्टार्ट की सी उत्थे ही पहुँच गई, मतलब उत्थे ही जाके इनू मीट किया, ज्वाइन किया।
हाँ जो ये ज्वाइन हो गई तो ये बन गई सिंपल क्लोज्ड करो। ठीक है हाँ जी। इस तरह बच्चों आ देखो फिर मैं कहा सिंपल करो नूं दी डेफिनेशन नाल लैके चलना कि इस विच पेपर तो पेंसिल नहीं चुकनी हैगी ते ना ही रीट्रेसिंग करनी आ ते ना ही क्रॉस इटसैल्फ करना। ठीक है हाँ जिदा बच्चों मैं इत्थों लैके पूरी पेन ठीक है ये देखो जिथों स्टार्ट किया उत्थे जाके मैं ज्वाइन करता ए कोई इदा बन गया सिंपल क्लोज करो। इसे ताई दिस इसे ताई दिस मान लो मैं इत्थों लैके चली है ठीक है इत्थों स्टार्ट किया इत्थे ही खत्म किया इसका मतलब कि इत्थे ही ज्वाइन किया इसका मतलब कि सारिया फिगर का वा सिंपल क्लोज करो। अगे आ गया सिंपल ओपन करो। देखो सिंपल करो दी डेफिनेशन नाल लैके चलनी है तो शब्द आ गया ओपन। इसका मतलब कि आपां की करना है वा कि इनू ये डायग्राम ओपन ओपन तो तुम सीधी जानते ही ओपन मीन भी चीज़ खुली होगी। ठीक है ना हाँ जी। एक कर्व इज सेट टू बी ओपन इट इज एंड्स आर ओपन। हाँ जी आपां डेफिनेशन नाल लैके चलांगे सिंपल कर्व। पेन नूं तुसीं जो एक पॉइंट तो स्टार्ट किया ठीक है फिर तुसीं दूजे पॉइंट से पहुँच गए फिर तुसीं तीसरे पॉइंट से पहुँच गए पर तुसीं जिहड़ी आ ये डायग्राम नूं दोबारा रिपीट नहीं किया मतलब कि रीट्रेस नहीं किया ना क्रॉस इटसैल्फ किया। ठीक है पर इन मैं इत्थे ही डायग्राम नूं मतलब कि ड्रा करना बंद कर दिता वा। ठीक है हुण देखो ये डायग्राम जिहड़ी आ इत्थों ओपन ही रह गई है मेरे कोल। ये बन गया सिंपल ओपन करो बन गई। हाँ जी बच्चे इहो गल इस इत्थों स्टार्ट किया ए पॉइंट से मिलाया ए पॉइंट से मिलाया इस पॉइंट से मिलाया। ठीक है इत्थों की रह गई ओपन ए बन गई सिंपल ओपन कर। इस तरह यह डायग्राम ए पॉइंट तो ए पॉइंट से मिलाया फिर इस पॉइंट से मिलाया फिर इस पॉइंट से मिलाया। देखो फिर भी मैं देखो कि पेपर तो ना तो मैं पेन चुकिया ना मैं रीट्रेस किया ना ही मैं क्रॉस इटसैल्फ किया पर इत्थों रह के की गई ओपन ए बन गया सिंपल ओपन कर। हाँ बच्चों मैं मतलब कि 5 डेफिनेशन तुहानूं दित्तियां कर्व्स वाले। ठीक है हुण इस नाल रिलेटिव क्वेश्चन 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिन्ना च मैं नहीं करा रही उन्ना च तुसीं खुद उन्हां दे आंसर दे के देखो कि तुहानूं उन्हां दे जवाब आ रहे हैं। ठीक है फिर मैं जिद्दन करावांगी तो तुसीं टैली करियो कि तुसीं डेफिनेशन दे बिहाव ते तुसीं वो क्वेश्चन कर पाए कि नहीं कर पाए। ठीक है बच्चे दिमाग नूं स्ट्रैस लियाओ तां ही तुसीं जवाब दे पाओगे। जे तुसीं दिमाग ते जोर नहीं पाओगे तो जवाब फिर मिलना नहीं तुहानूं हैगा। ठीक है हाँ जी हुण आपां पॉलीगॉन्स बारे दसांगे। ठीक है ये सिंपल क्लोज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। ठीक है ये ठीक है सिंपल क्लोज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सैगमेंट। देखो लाइन सैगमेंट पहले तुहानूं पता होना चाहिए लाइन सैगमेंट की हुंदी है। लाइन सैगमेंट के 2 एंड पॉइंट होंगे ये आप पिछली क्लास किया वा। ठीक है तो ये की आ कि तुसी लाइन सैगमेंट नाल ही फिगर ड्रा कर सकते जो। ठीक है लाइन सैगमेंट किहदे नाल बनाई जाती है स्केल दे नाल। हाँ जी ठीक है हाँ जी हुण इस नाल की रहना सिंपल क्लोज करो तो सिंपल क्लोज करो की गल सी कि जिहड़े आ एंड्स आर जॉइंट मतलब एंड वाले पॉइंट जिहड़ा वा वो की आ मीट कर जांदा। इसदा मतलब कि आपां इस गल का ध्यान रखना वा कि जिहड़े आ जिथों तुसीं स्टार्ट किया वा उत्थे ही डायग्राम नूं जाके ज्वाइन करना वा। नंबर 2 ते कि लाइन सैगमेंट नाल ही बनाउणा वा। लाइन सैगमेंट का मतलब क्या है कि लाइन के 2 एंड पॉइंट होंगे। ठीक है दे आर कॉल्ड द पॉलीगॉन उन्होंने पॉलीगॉन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं दिस डायग्राम बनाई है। ठीक है हुण आपां देखो सिंपल क्लोज कर वाली पहला गल लैके चलांगे कि जिथों तुसीं स्टार्ट किया
उत्थे जाके ही मीट किया। फिर तुसीं वेखो कहंदे वे बिल्कुल स्ट्रेट लाइना ते स्केल नाल ही बननी है। ठीक है बच्चों, ठीक है। उन्हां दे एंड पॉइंट आ, इहदा एंड इत्थे हुंदा, इहदा एंड इत्थे हुंदा, इहदा एंड इत्थे हुंदा, इहदा एंड इत्थे हुंदा, इहदा एंड इत्थे हुंदा। ठीक है, एगो ये बन गई लाइन सैगमेंट दे नाल फिगर। ठीक है बच्चों, इस तरह सैकेंड डायग्राम लिखो तो और नाले ध्यान रखो कि ये की आ क्लोज हो गई है। ठीक है, एगलो इच शर्त की आ कि लाइन सैगमेंट ना बने और क्लोज हो जाए, फिगर बंद हो जाए। ठीक है, हुण दिस आप जितों स्टार्ट की आ उत्थे ही जाके मीट किया वा। ठीक है, एगलो ये होगी सिंपल क्लोज करो बन गई नाल बन रही आ और लाइन सैगमेंट आ। लाइन सैगमेंट का मतलब कि लाइन के दो एंड पॉइंट होंदा, इहदा एंड इत्थे है, इहदा एंड इत्थे है, इहदा एंड इत्थे, इहदा एंड इत्थे। अब मेरे तक कर्व दैट आर पॉलीगॉन, कर्व जो के पॉलीगॉन्स है। हुण देखो नॉट पॉलीगॉन्स किहड़े हो गया, कर्व आर नॉट पॉलीगॉन एंड नॉट पॉलीगॉन्स आ क्यों, क्योंकि पॉलीगॉन की कहता एक क्लोज फिगर होंगी। पहली गल तो क्लोज ही नहीं गई, इधर ओपन आ। दूजी गल आ कि वो इट क्रॉस इट सैल्फ नहीं होंगी, एक क्रॉस इट सैल्फ आ। इस तरह आ रही है तो ठीक है लाइन सैगमेंट बनती है, यह भी लाइन सैगमेंट बनती है, यह भी लाइन सैगमेंट, पर आ जी आ लाइन सैगमेंट नहीं आ। एगलो कर्व दैट आर नॉट पॉलीगॉन। हाँ जी बच्चों, तुहानूं पॉलीगॉन की डेफिनेशन मैं दस चुकी है। ठीक है, हुण इस तरह पॉलीगॉन्स के नाम ही गए तो पॉलीगॉन्स के नाम जिहड़े आ उन्हां दे साइडां ते आधार ते ही रखे गए आ। ठीक है, हुण वेखो इहदे विच की आ 3 साइड आ, फिर 3 साइडां होवे उहदा नाम की हुंदा ट्राइंगल। ठीक है, जिहदियां 4 साइडां होण उहनूं बोलदे आ क्वाड्रिलेटरल। हाँ जी, उस तो बाद जिहदियां 5 साइडां होण उहनूं बोलदे आ पेंटागन, जिहदे 6 साइडां होण उहनूं बोलदे आ हेक्सागन, जिहदियां 7 साइडां होण उहनूं बोलदे आ हेप्टागन। ठीक है, जिहदे 8 साइड्स होनी ऑक्टागन। ठीक है, जिहदे 9 साइडां होण नॉनगन, जिहदियां 10 साइडां होण उहनूं बोलदे आ टैंकागन। इस दा मेन तो जिहड़ी आ 10 नहीं है। ठीक है, वैसे एन तक जाती है पर बच्चों को 10 तक ही दसिया जाती है क्योंकि 10 तक ही लोड़ पैनी है। हाँ जी, यदी लोड़ तुहानूं जिहड़ी आ 3.1 च 4th ते 5th सम च इहदी जरूरत पैनी है। उस सम च कहूगा भी तुहानूं साइडां दित्ती हैगी है, एंगल फाइंड करो, एंगल दिते गए साइडां फाइंड करो। ठीक है, अगर ये भी बच्चे तुसीं ऐ चंगी तरह इन्हों याद कर लेना वा क्योंकि उत्थे पूछा होगा कि एक्टागोन दी साइडां दसो, पेंटागोन दी साइडां दसो, है ना, या पेंटागोन के एंगल दसो। ठीक है, तो याद किते होगे तो ही तुसीं उत्ते जवाब दे पाओगे। एगो बच्चे नाल ही याद कर लेना है। A diagonal is a line segment connecting the two non-consecutive vertices of a polygon। हाँ जी, का मतलब की आ कि आप की पढ़िया थे कि लाइन सैगमेंट है। ठीक है, वो लाइन सैगमेंट इस तरह हैगी आ कि जिस तरह क्या ABCD एक पॉलीगोन, ये सानू पता हो गया ABCD एक पॉलीगोन आ। ठीक है, तो ये आप लाइन सैगमेंट लैनी है और इस तरह लैनी हैगी आ कि नॉन कंजैक्टिव वर्टिसेस लेने हैं। नॉन कंजैक्टिव वर्टिसेस किहड़े हुंदे आ जिहड़े कि मतलब लागवें ना होण, लागे ना होण, जिस तरह ए बी दे लागे है पर ए जिहड़ा सी दे लागे नहीं है, ये है कंजैक्टिव वर्टिसेस। ठीक है, इन्हां नूं आपां की करना कनैक्टिंग करना, मीट करना। ठीक है, ए नूं सी नाल मीट करता, बी नूं डी नाल मीट करता। हाँ जी, फिर देख लो लाइन सैगमेंट लैनी इस तरह कि वो जिहड़े पॉलीगोन है कि पॉलीगोन ABC ते D पॉलीगोन ते उहदे 2 नॉन कंजैक्टिव वर्टिसेस लैने आ। नॉन कंजैक्टिव वर्टिसेस किहड़े हुंदे आ जिहड़े कि लागे ना होण, जिस A दे लागे B भी आ, A दे लागे D भी आ, पर A C दे लागे नहीं आ। एवल A नूं C नाल कनैक्टिंग करता, मीट करता, B नूं D नाल कनैक्टिंग करता, एगलो AC ते BD जिहड़ा वो डायगनल। हाँ जी, इस तरह है वा A नूं C नाल मीट किया, B नूं E नाल मीट किया, A नूं D नाल मीट किया, D नूं B नाल मीट किया।
ਹੁਣ ਇਹ इसे डायगोनल की है ए ते डी, ठीक है, बी ते सी, ठीक है। नौवीं डेफिनेशन, कन्वैक्स पॉलीगन्स नो पोर्शन ऑफ डायगोनल्स इज ए आउटसाइड ऑफ पॉलीगन। हाँ जी, इसका मतलब की आ कि हुण तुहानूं पॉलीगन का मतलब पता हैगा वा। पॉलीगन की आ, एक जिहड़ी आ क्लोज फिगर आ वो लाइन सैगमेंट का ड्रा होंदी है, ठीक है। हुण ये पॉलीगन भी क्लीयर हो गया, तुहानूं डायगोनल भी क्लीयर हो गया शब्द कि डायगोनल की चीज़ हैगी आ, ठीक है बच्चों। हुण आपां इत्थे सीखना की आ, होर की सीखना वा कि जिहड़े डायगोनल आ वो जिहड़े आ पॉलीगन दे बाहर ना बनन, इट मीनस अंदर बनन। हुण आ मैं पॉलीगन लईए ए बी सी डी, हुण मैं डायगोनल ड्रा करूँगी ए तो सी, ठीक है, डी तो बी, ये अंदर ही साढ़े को बनेगे डायगोनल, ठीक है। इस तरह मैं इन्हां नाल ए बी सी डी, इहदा डायगोनल ए ते सी, ये कि पॉलीगन दे अंदर ही ड्रा हो रहे हैं, ना कि बाहर। ये जो अंदर ड्रा होणगे पॉलीगन दे उदों कन्वैक्स पॉलीगन होगी, ठीक है। इसके उल्ट कनकेव पॉलीगन हैगी आ, ठीक है। एट लीस्ट वन डायगोनल इज ए आउटसाइड ऑफ पॉलीगन। हुण मैं पॉलीगन ड्रा की है, ठीक है। तो हुण जो पॉलीगन ड्रा हो गया तो जो मैं डायगोनल बनाया, देखो एक डायगोनल क्या, जो घट्टो घट्ट एक डायगोनल पॉलीगन के बाहर बनूगा तो यह कनकेव हो जाएगा। हुण देखो एक तो डायगोनल ए बनया, ठीक है, ये जोड़ा पॉलीगन के अंदर बनया, पर घट्टो घट्ट एक डायगोनल जो पॉलीगन के बाहर बन गया, इस को वा कनकेव पॉलीगन आ, ठीक है। इस तरह दिसदा हुण एक घट्टो घट्ट एक वा डायगोनल जो वा बाहर बन गया वा, ए बी सी ते डी, ठीक है, यह बाहर बन गया, ठीक है। हुण इस को एक उन्हें कहा घट्टो घट्ट एक बाहर बने तो कनकेव पॉलीगन होगा, ठीक है। इस को अंदर बनते हैं डायगोनल ते कन्वैक्स बाहर बनते हैं डायगोनल, घट्टो घट्ट एक बाहर बने, घट्टो घट्ट बाहर तो जिन्ने मर्जी बन सकते हैं, अंदर भी बन सकते हैं, पर जे एक भी बाहर बन गया तो उन्हें बन जाना कनकेव पॉलीगन, ठीक बच्चों। रेगुलर पॉलीगन, ए रेगुलर पॉलीगन इज द बोथ इक्वल एंगुलर एंड इक्वलेटरल। इसका मतलब कि आ कि रेगुलर पॉलीगन, देखो पॉलीगन का तुहानूं पता वा एक क्लोज फिगर होंदी आ, लाइन सैगमेंट ना बनती है, पर इत्थे शब्द आ गया रेगुलर। रेगुलर जो रेगुलर पॉलीगन होगी तो उसका मतलब आ कि वो मतलब कि सारे एंगल ते सारी साइडां जिहड़ियां इक्वल होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। हाँ जी, सारे ए स्क्वायर हैज ए साइड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल ऑफ एंगल्स मेजर, ठीक है। जितना मैं डायग्राम ड्रा की है, ठीक है, यह डायग्राम ट्राइंगल दी आ, और देखो ये साइड ने साइड इक्वल आ, इन्हों के एंगल तिने इक्वल आ, जी यह चीज़ डिनोट करती है, ये डिनोट करती है कि इक्वल साइड वा, यह चीज़ डबल डबल पाई आ, इसका मतलब आ कि इक्वल एंगल आ, ठीक बच्चों। हाँ जी, हूँ यह चीज़ तुहाडे को बनी है स्केयर, ठीक है। मैं उपर मैं स्केयर की एग्जाम्पल लिखी है, पर तुहानूं मैं एक नाल एक्सट्रा ही भी देती है फिगर स्केयर है वा, ये फोर साइड जी इक्वल आ, तो फोर साइड भी इक्वल आ, तो फोर एंगल भी इक्वल आ, ठीक है। हुण तुहानूं पता ही आ कि जिहड़ी आ ट्राइंगल्स आ एंगल के बिहाव से मतलब कि 3 टाइप की होंदी वा, ठीक है, पर मैं इत्थे स्केयर लेके एंगल बारे तुहानूं थोड़ी नॉलेज दे दी। चलो, irregular polygon is a equal angular but not equilateral। हाँ जी, इसका की मतलब बनया, irregular polygon वो आ जिहदे मतलब कि साइडा इक्वल ना होन लेकिन एंगल जिहड़े इक्वल होन। फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल, जिसका देखो इहदे साइडा इक्वल नहीं है लेकिन एंगल इहदे इक्वल। थैंक यू जी। 13 सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, मतलब कोई भी पॉलीगन होवे, कोई पॉलीगन मतलब कि भावें वो रेक्टेंगल होवे,
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਐਂਗਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਸਮ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਂਗਲ ਆਫ ਐਨੀ ਪੋਲੀਗਨ ਇਜ਼ 360 ਡਿਗਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਗਨ ਦੇ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਐਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਪੋਲੀਗਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਣੀਆਂ ਜੋ 3.1 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3.2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ 12 ਇਹਦਾ 1 ਪਾਰਟ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ 2 ਪਾਰਟ।